है और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई दे देते हैं। दरअसल 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में नए सीएम पर मुहर लगने वाली है, यानी कि 20 फरवरी को आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। और फिलहाल इंतजार उस घड़ी का जब दिल्ली वासियों को उनका अपना मुख्यमंत्री मिल जाए। तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री तय करने को लेकर बीजेपी भी जहां लगातार कोशिशें कर रही है कि जल्द ही दिल्ली में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का नाम जारी कर दे। हालांकि अब तक ये भी कहा जा रहा था कि बैठक के जरिए फैसला निकलेगा और इंतजार तब तक करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से वापस लौट आए। हालांकि अब ये भी खबर है कि 19 फरवरी के दिन विधायक दल की एक बैठक होगी और फिर 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है रामलीला मैदान में, जहां पर शपथ लेंगे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री। फिलहाल अब तक के लिए आतिशी ही उस पदभार को संभाल रही हैं, क्योंकि जब तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री नहीं मिलता है तब तक जो कार्यकाल पूर्व तौर पर काम कर रहे, यानी चुनाव संपन्न होने के पहले तक जो मुख्यमंत्री अब तक अपने कार्य पर बने हुए थे, उन्हें ही अपने उस कार्यकाल को जारी रखना होता और ऐसे में आतिशी उस कार्यभार को संभाल रही हैं। लेकिन इंतजार है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन और यह फैसला कब होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19 फरवरी को सीएम के नाम से पर्दा उठ जाएगा, यानी ये कहा जा रहा है कि 19 फरवरी को विधायक दल की जो बैठक बीजेपी की ओर से बुलाई जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में ये निर्णय होगा, ये निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर किसके मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगती है। सीएम का ऐलान को लेकर के हर कोई बेहद ही नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ उत्साहित भी है कि आखिर मुख्यमंत्री का जब नाम तय होगा तो किस किस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा। सीएम के तौर पर ताजपोशी जब होगी तो 20 फरवरी की तारीख मानी जा रही है, ये तय है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन होना है, ये रामलीला मैदान इसके लिए स्थान चुना गया है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां शपथ लेंगे। तो बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 27 सालों के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है, अपनी सरकार बनाई है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि दिल्ली वासियों को जब मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बीजेपी उनके सामने रखना चाह रही है तो इस पर विचार विमर्श के लिए वो समय ले रही है। एक ऐसे भरोसेमंद चेहरे को तैयार करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है कि दिल्ली की जनता भी भरोसा कर पाए और बिल्कुल निफिक्र हो जाए कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को चुना जाता है तो ना वो अपनी भूमिका को बखूबी अदा करेंगे, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए भी कई बड़े फैसले और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि इंतजार इसी बात का है कि आखिर बीजेपी किसके नाम पर मुहर लगाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बड़ा सवाल इस वक्त यही सर बना हुआ है कि आखिर दिल्ली वासियों को उनका मुख्यमंत्री कब मिलेगा, कौन होगा वो नाम, कौन होगा वो चेहरा जो मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने आएगा बीजेपी की ओर से। सुरभि, लगभग कवायद पूरी कर ली गई थी और आज का वो दिन था जहां विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन रेल हादसे के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं अब इस पे गहरी संवेदना जताते हुए अपना जो विधायक दल की बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल बैठक 2 दिनों के लिए कैंसिल की गई है, आज और कल, क्योंकि कल आरएसएस का केशव पुंज का उद्घाटन होना है और अब विधायक दल की बैठक 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो अगले दिन रामलीला मैदान में शपथ लेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। दरअसल आपने देखा रेल हादसे के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा संवेदना व्यक्त करते हुए तमाम जो इंतजाम रहेंगे या कहें जो जलसा रहेगा वो साधारण रहेगा, जो कि पहले बीजेपी इसको भव्य रूप देने को लेकर लगातार तैयारियां कर रही थी, लेकिन रेल हादसे के बाद कहीं ना कहीं अपना श्रद्धांजलि देते हुए या उनको ट्रिब्यूट देते हुए अब जो त्योहार, जो फेस्टिवल होगा या कहें जो जलसा होगा वो साधारण तौर पर होगा, रामलीला मैदान में किया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आनंद, खासतौर पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के जो सस्पेंस बरकरार है, क्या कहा जाए, सस्पेंस वाकई बरकरार है या ये क्लियर हो चुका है, बीजेपी उस नाम को तय कर चुकी है? देखिए सुरभि, अगर अब की बार की बात किया तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ा मैसेज अपने तमाम कार्यकर्ताओं को देने जा रही है, देश भर के कार्यकर्ताओं को देने जा रही है, जिसमें से अगर बात की जाए तो अब की बार जो तमाम विधायक जीतकर बीजेपी के आए हैं तो उनमें नारी सशक्तिकरण की एक और मिसाल आपको देखने को मिल सकती है। नारी पर बीजेपी अब की बार शक्ति
नारी शक्ति को कहीं ना कहीं और सशक्त करती हुई मिलेगी। और हो सकता है दो नाम जो सबसे प्रबल चल रहे हैं, एक है शिखा राय और दूसरा है रेखा गुप्ता। शिखा राय की बात किया तो ग्रेटर कैलाश से पार्षद रही, अब की बार नवनिर्वाचित विधायिका हैं। और दूसरी शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, जो कि वो भी नवनिर्वाचित विधायिका है, पार्षद रह चुकी है, मेयर रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं कई कार्यकर्ताओं के पद के बाद अब नवनिर्वाचित विधायिका है। तो बीजेपी कोशिश करे कि सीधा मैसेज नारियों को दिया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार, आप देखिए, सरकार बनने के बाद नारियों को लेकर कई कार्य करती रही है। चाहे ट्रिपल तलाक देखा जाए, लखपति दीदी देखा जाए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम देखा जाए, उसी को एक और गति देते हुए कहीं ना कहीं नारी को एक और बात सशक्त करने को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। और इस सीधा मैसेज देश की तमाम नारी शक्ति को जाएगा सीधे तौर पर कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा यानी सम्मान देना चाहती है। अब तक जो सस्पेंस या यूं कह ले कि जिन नामों को लेकर के चर्चा जोरों शोरों पर थी, इसके इतर एक महिला चेहरे पर भी दांव खेल सकती है बीजेपी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, महिलाओं को लेकर बीजेपी जब की बार दांव खेलेगी और सीधे तौर पर दो जो कैंडिडेट है, मैंने आपको बताया, शिखा राय और रेखा गुप्ता, दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसका सीधा मैसेज देश भर की महिलाओं को जाएगा, आधी आबादी को जाएगा। क्योंकि आपने हाल ही के कई चुनाव में देखा हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, नारियों ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया। और यही कारण है कि बीजेपी ने भी उनको लेकर कई बिल्स लेकर आई है, कई योजनाएं लेकर आई है। और सीधे तौर पर जब आप बीजेपी शासित मुख्यमंत्री देखें तो अभी तक एक भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसके चलते बीजेपी अब की बार एक बड़े मैसेज के साथ सीधे तौर पर दिल्ली की राजधानी से देश भर की महिलाओं को देना चाहती है कि बीजेपी उनके साथ है और सीधे तौर पर एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आगे विचार चल रहा है। ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो समझना यही है कि इस बार